फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, वो है मिड कैप स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ। दरअसल ये एक ऐसी पॉकेट है, फिर चाहे वो स्टॉक्स हो या फंड्स हो, जो कि काफी फ्रेंजी क्रिएट करते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में, और इसीलिए रिटेल काफी अट्रैक्टिव भी होता है क्योंकि पोटेंशियल हाई रिस्क का तो होता है लेकिन हाई रिटर्न्स का भी होता है। लेकिन जब नीचे आते हैं ये पॉकेट्स तो भी तेजी से आती है, जो कि हमने रीसेंट मार्केट कंडीशंस में देखा भी है। लेकिन फिरोज जी सवाल ये है कि इस समय क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को लेकर, जो कि काफी करेक्ट हो चुके हैं, ऊपरी लेवल से स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं और परफॉर्मेंस पर भी इंपैक्ट पड़ा है मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स की। क्या एग्जिट करके थोड़ी सी स्ट्रैटेजी रीलुक करनी चाहिए या पैसा और डिप्लॉय करना चाहिए इन पॉकेट्स में? क्या क्योंकि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम कहते हैं कि बार बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। फिलहाल मार्केट में अगर देखें अपने पोर्टफोलियो को मुड़कर, तो क्या बदलाव करने की जरूरत है? दीपाली जी नमस्कार। आपने सही फरमाया कि स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी गिरावट आई है, काफी गिरावट आई है 1 जनवरी इस साल में। देखिए सबके लिए आंसर अलग होगा, डिपेंड्स ऑन मात्रा कितनी है। देखिए किसी के पास 50% स्मॉल कैप मिड कैप है तो उनको तो हाथों हाथ निकालना चाहिए था, डालना ही नहीं चाहिए था। पहली पहली बात तो ये है, राइट। हमें एक बंदे से मिला जिसके 80% स्मॉल कैप, तो वो तो इंसान भावुक होके लालसा में आके खाली स्मॉल कैप की पास परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट कर रहा था। बट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट संतुलन। अगर समझो कि जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 14 स्कीम्स हैं, 14 स्कीम में एक स्मॉल कैप हमने हटाया था, 3 थे उसको 2 कर लिए थे। तो हमारा जो स्मॉल कैप फंड है इन्वेस्को और एचडीएफसी है, उनकी टोटल वैल्यूज हैं 18% की, उतनी तो स्मॉल कैप होनी ही चाहिए। जैसे आप खाने में नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, आप नमक में आटा नहीं डालते, आटे में नमक डालते हैं। तो अगर आपने स्मॉल कैप ही पोर्टफोलियो बना रखा है तो डेफिनेटली एग्जिट तो करना चाहिए था, अभी भी करना चाहिए, गिरावट के बाद भी करना चाहिए, एक सबक मिलता है। सो पॉइंट 1 मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी स्मॉल कैप की मात्रा 20 से कम है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म जब हम कहते हैं तो आज के समय के लिए ही वो लॉन्ग टर्म कहा जाता है, कि बुरे समय में होल्ड करने की क्षमता के लिए ही लॉन्ग टर्म का जो ज्ञान हम बांटते हैं शो पे, दैट्स द करंट। 20% के नीचे है तो स्मॉल कैप आप प्लीज परेशान ना हो, राइड द वॉलेटिलिटी। मिड कैप भी अगर 15-20% के नीचे है तो टोटल अगर आपकी 35% है या 30 से 35% है तो यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस, पॉइंट 1। अगर उससे कम है तो आपको ऐड जरूर करना है, उससे ज्यादा है, कई ज्यादा है, समझो 45 है तो आपको अभी भी इस वैल्यूज पे भी निकलना चाहिए और संतुलन मेंटेन करना ही सबसे बड़ा एक सबक होता है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड का। सो दैट्स माय फर्स्ट टेक। बिल्कुल। तो ये आपको एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी बताई गई है। क्वेरीज पर जाएं क्विकली फिरोज जी। एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल हमें बहुत इन्वेस्टर्स की तरफ से मिला है, नॉट स्पेसिफिकली स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप, बट जब इस तरीके के मार्केट फॉल हो तो क्या एसआईपीस के थ्रू ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर डिप्स पे लमसम भी पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में? देखिए ऐसे समय में मैं तो कहूंगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, कोई बोनस आया था, कोई प्रॉपर्टी बेची थी, तो आप लमसम इन्वेस्ट करें। लमसम इन्वेस्ट करने से आपको ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में थोड़ा बीपी हाई और लो होगा, बट अगर वो आप राइट। सहन कर सकते हैं, जो कि काफी लोग सहन कर सकते हैं, प्रॉपर्टियों में तो हम करते ही हैं, 10 साल 15 साल तक प्रॉपर्टी हाथ नहीं लगाता इंसान खरीदने के बाद, और गोल्ड को तो जिंदगी भर हाथ नहीं लगाता, तो सबके पास वो लॉन्ग टर्म की क्षमता है। बट तो कुल मिला के दीपाली जी, अगर आपके पास लमसम पैसा है तो बिल्कुल लगाएं। निफ्टी ऑलमोस्ट 13-14% पीक से नीचे है, ऐसे समय में आप शायद 20% टूट सकती थी, कोई बात नहीं, 14 पे लगाए और 5-6% की वॉलेटिलिटी, 7% की वॉलेटिलिटी देखेंगे तो आपकी रिटर्न अच्छी बनेगी। सो लमसम ग्रेट। और एसआईपी, जो भी एसआईपी जो पहले 2 साल की अगर नेगेटिव रिटर्न आती है, वही एसआईपी अगले 3-4 साल में ज्यादा कमाती है। तो ये हमने मार्केट गुरुकुल में भी एक बार आपके मार्केट गुरुकुल में भी वो डेटा दिखाया था, जितना एसआईपी आपको डराती है पहले 3-4 सालों में, उतना ही ज्यादा कमा के देती है अगले 4-5 सालों में। तो निराश ना हो कि अगर आपकी आज एसआईपी नेगेटिव चल रही है, वही एसआईपी स्टार बनेगा। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कहता। थैंक यू फिरोज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप्स पर भी अपने व्यूज देने के लिए।